नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत हूँ सूरदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण काव्य भ्रमर गीत सार की पंक्तियों की व्याख्या लेकर। भ्रमर गीत सार के अंतर्गत सूरदास ने बताया है कि किस तरह कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल रहती हैं। गोपियों का प्रेम, उनका विरह, उनका तड़पना सूरदास ने बहुत ही मार्मिकता के साथ दिखाया है। कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के विरह में व्यथित ये गोपियाँ उद्धव के संदेश को, उनके ज्ञान को नकार देती हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भ्रमर गीत सार की ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपंग सुत मोहि न बिसरत, ब्रजवासी सुखदाई। यह चित होत जाऊं मैं अबहि, यहाँ नहीं मन लागत। गोपी ग्वाल गाय बन चारन, अति दुख पायो त्यागत। कह माखन रोटी कह जसुमति, जेवहु कहि कहि प्रेम। सूर श्याम के बचन हसत सुनी, थापत अपनौ नेम। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण ने उद्धव से गोकुल की प्रीति की चर्चा किया है और चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, सुनो, ब्रज और ब्रज के सुख देने वाले ब्रजवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वे ब्रजवासी मुझसे भुलाए नहीं भूलते हैं। इन ब्रजवासियों का प्रेम इतना प्रगाढ़, इतना गाढ़ है कि मैं चाहूं कि इसे भुला दूं और भूलकर आगे बढ़ूं तो यह संभव नहीं है। यह मुझसे भुलाए से भी नहीं भूलते हैं। तुम्हारी कंचन की नगरी मथुरा, तुम्हारी इस कंचन की नगरी मथुरा में मेरा तनिक भी मन नहीं लगता। बार बार हृदय में यही आता है कि मैं अभी गोकुल चला जाऊं। मथुरा जाने के बाद कृष्ण ब्रज की स्मृति में प्रतिपल प्रतिक्षण जलते रहते हैं और वे कहते हैं कि ब्रजवासी मुझे भूलते ही नहीं हैं। कितना भी मैं चाहूं कि उन्हें भुला दूं, वे बार बार मेरे स्मृति पटल पर आ ही जाते हैं। हृदय में इतनी पीड़ा होती है, इतनी जलन होती है कि ऐसा लगता है कि मैं अभी तुरंत ही गोकुल चला जाऊं। आगे कहते हैं, गोपी ग्वाल और गायों का वन चारण छोड़ते हुए मुझे अति कष्ट हुआ है। सूरदास जी यहाँ बताते हैं, कृष्ण के मनोभाव को बताते हुए कहते हैं कि मथुरा आने के बाद कृष्ण विरह में जलते रहते हैं। वहाँ के गोपी ग्वाल और गायों की स्मृति बराबर उनको आती रहती है और कष्ट भी होता रहता है। वे कहते हैं कि कहाँ ब्रज की माखन रोटी और कहाँ माँ यशोदा का प्यार और कहाँ उनका बार बार आग्रह करते हुए प्रेम पूर्वक भोजन कराना। कृष्ण कहते हैं कि वो माखन रोटी, वो माँ यशोदा का प्रेम और उनका प्रेम पूर्वक भोजन कराना, हे उद्धव, इन सब का कोई जवाब नहीं, इन सब का कोई जवाब नहीं, इन सब का कोई मोल नहीं। और आखिर में कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि श्याम सुंदर के ये प्रेम पूर्ण वचन सुनकर उद्धव हंसने लगे और योग तथा निर्गुण ब्रह्म संबंधी अपने नियम सिद्धांतों की स्थापना करने लगे। ये व्याख्या
यहाँ ये पंक्तियों की व्याख्या यहीं पे समाप्त हो जाती है। इन पंक्तियों में सूरदास जी बताते हैं कि किस तरह से कृष्ण ब्रज की याद में तड़पते रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। जिस प्रकार ब्रजवासी मथुरा जाने के बाद कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाते, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी उनके विरह में उतने ही व्याकुल होते हैं। वे वहाँ की माखन रोटी, वहाँ की गाय, वहाँ के ग्वाल बाल, वहाँ की गोपियाँ और माँ यशोदा को बराबर, उनके प्रेम पूर्ण स्नेह को बराबर ही याद करते रहते हैं और उद्धव से कहते रहते हैं। और उद्धव इन सभी को सुनकर अपने ज्ञान और योग के वशीभूत होकर हंसने लगते हैं, नियमों की स्थापना करने लगते हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में भ्रमर के सार की व्याख्या लेकर आगे प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है आप इस व्याख्या के क्रम को पसंद करेंगे। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।